चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी जल्दी से आप सब लोग एक बार आ जाइए, इससे जल्द ही आपकी क्लास को शुरू कर दिया जाए। हाँ, फटाफट आप लोग एक बार जुड़ जाओ भैया। आपके सामने ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आते रहते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ गया है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सब 23 दिसंबर, कब डियर? 23 दिसंबर 1887 ईस्वी को सर विलियम मुइर ने, इन्हें म्योर कहीं कहीं पर लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, किसके द्वारा? सर विलियम मुइर ने जो है किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी। पूछता है किसके प्रेरणा पर की थी? तो अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा पर इन्होंने की थी। किसके प्रेरणा पर? तो याद रखेंगे डियर, अल्फ्रेड लॉयर, अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा पर। एक बात और जान लीजिए, यहां पर मदन मोहन मालवीय है, महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड है। तो मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी कब डियर? 1916 ईस्वी में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। एक बात और, इन्हें जो है मदन मोहन मालवीय जी को इन्हें क्या मिल गया है? भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान है? भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान है डियर? तो आप लोग जानते हैं जो भारत रत्न पुरस्कार है, इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। कब दिया गया? 2014 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया है। तो आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? बहुत ही आसान, मजेदार और बढ़िया सा प्रश्न आ गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग देंगे। क्या इसका आंसर आने वाला है? हाँ, चलिए, बहुत ही अच्छा और बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। कौन थी डियर? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 ईस्वी तक जो है, कहां इनका कार्यकाल क्या था? 1963 से 67 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है 1963 ईस्वी में। भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही थी किसके? उत्तर प्रदेश राज्य का कर रही थी। वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में यूपी का सीएम क्या है? कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ, जो लगातार अभी तक 2 बार कोई नहीं हुआ था, लगातार दूसरा कार्यकाल, जो लगातार दूसरे कार्यकाल को संभाल रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं डियर? दूसरे कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सभी को याद रखना है, जो लगातार किस कार्यकाल का? दूसरे कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको पता है कौन? योगी आदित्यनाथ जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाएगा। तो पहली महिला कौन थी? उत्तर प्रदेश की, आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहा गया वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ चुने गए थे 2017 में। 2017 में कौन? योगी आदित्यनाथ चुने गए थे उत्तर प्रदेश के किस? आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। आप सभी को याद रखना है। कब? 32वें मुख्यमंत्री के रूप में
रूप में। 2000 जो है आपको पता है 2017 में चुने गए थे, उसके बाद 2017 के बाद 2022 में चुनाव हुआ और 22 में भी दोबारा चुनकर आ चुके हैं कौन, योगी आदित्यनाथ। जो है दूसरी पारी किसकी चल रही है, योगी आदित्यनाथ की चल रही है। महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 2012 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा है। मायावती जी यहाँ पर लिखा गया है, मायावती आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया है किसने, मायावती ने। क्या है, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में, महिला सीएम के रूप में किसने कार्य किया है, मायावती जी ने वर्क किया है, याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी के प्रथम सीएम है, यूपी के प्रथम सीएम, प्रथम चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री। तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद बल्लभ पंत हैं। 1950 से 1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। एक बात और, योगी आदित्यनाथ का एक बार इनका नाम, इनका रियल नाम पूछ लिया था, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या है, इनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। बहुत कम लोग जानते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं राज्य पक्षी राम चिरैया, गरुड़, तोता, सारस कौन सा है, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, सारस है। ऑप्शन नंबर डी। क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है डियर, सारस है। ऑप्शन नंबर डी। जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। अगर राजकीय पुष्प पूछ ले, राजकीय पुष्प आया हुआ प्रश्न में है, राजकीय पुष्प पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। क्या है, यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। क्या है, राजकीय पुष्प क्या है डियर, पलाश है, पलाश है। आपको याद रखना है। राजकीय भाषा हिंदी उर्दू है, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, प्रथम भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है, हिंदी और उर्दू लिख सकते हैं। क्या है, राजकीय भाषा हिंदू और उर्दू है। राजकीय पेड़ अशोक है, राजकीय पेड़, राजकीय पेड़ अशोक है, बस इतना बहुत है। अगला देखो, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे उत्तरा के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे हम लोग। किसके नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 1937 से 1950 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आपको पता है 1947 में संयुक्त प्रांत 9 स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी और 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। जो लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम पूर्णतः सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, तो आप सभी को पता है कहां पर, आगरा, आगरा शहर। कहां पर, आगरा शहर में कैलाश मेला जो है, कैलाश मेला आगरा में, जहां वहीं ताजमहल है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे। ये जो कैलाश मेला है कब, सावन के तीसरे, कैलाश मेला, कैलाश मेला का आयोजन सावन माह के तीसरे सोमवार को, तीसरे सोमवार को, कब, सावन माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, लखनऊ में कंतकी मेला लगता है, कंतकी मेला क्या है, यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी, इसे नवाबों का शहर कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो क्या है? 12,368 किलोमीटर लंबी है। कितना है? 12,368 किलोमीटर। शारदा नहर कौन सा है? 12,368 किलोमीटर शारदा नहर है, जो 13 जिलों से गुजरती है। आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में लाया गया था। किसे? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया, 9 नवंबर को क्या किया गया? एक नया राज्य बनाया गया। अब जानते हैं, जो भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में नामित किया गया था। आप याद रखना। पूछ लेता है कि यहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको पता है, उस समय नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। नित्यानंद स्वामी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। आप सभी को याद रखना है। अगला देखो, 1930 ईस्वी में सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। किसके लिए? इन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया था। आप लोगों को याद रखना है। 1913 में साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल गया था। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? जल्दी से बताएंगे। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है कौन सी किताब है? फटाफट छाप देंगे। चलो, तो वेस्टली टेल्स। कौन? वेस्टली टेल्स। ऑप्शन नंबर बी। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? आप सभी को याद रखना है कौन सा? वेस्टली टेल्स एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। विक्रम सेठ भारतीय साहित्य के जो है आप लोग जानते हैं जाने माने उपन्यासकार और कवि भी हैं। आपको याद रखना है। हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। आखिरी कविता का नाम 1 नवंबर 1984। इनकी आखिरी कविता का क्या नाम है? 1 नवंबर 1984 इनकी आखिरी कविता का नाम है। 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित। इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित। क्लियर है? याद रहेगा। चलो, रक्त समूह प्रणाली की खोजने जो है खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। आप जानते हैं रक्त समूह प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर ने। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। कब डियर? 1900 ईस्वी में किया था। फटाफट करते जाएंगे, एग्जाम का समय है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है? आगे बताना है। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। स्टक्सनेट। कौन डियर? स्टक्सनेट। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। आपको याद रख लेना है। चलो, कहा गया है तमिलनाडु और श्रीलंका
तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को हम क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य कह सकते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच, तमिलनाडु और मन्नार, श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को हम क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है। मलक्का, मलक्का आप लोग जानते हैं, मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। मलक्का अंडमान सागर, अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, दक्षिण सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर आप सभी का आने वाला है। फटाफट से आप सभी लोग छापिए। चलो चलिए डियर फटाफट देख लेते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? ऐसा अलास्का है। एक ही ऐसा है ही, कौन है? अलास्का। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं रूस से अलास्का खरीदकर, रूस से अलास्का को खरीदकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने 49वें राज्य के तौर पर इसे 3 जनवरी 1953 को शामिल किया गया था। कब? याद रखेंगे 3 जनवरी 1953 को शामिल किया गया। ये कहां से आया हुआ देश है, सॉरी राज्य है? तो रूस से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीदा था, इसलिए ये किसी की सीमा के साथ साझा नहीं करता। अलास्का याद रखेंगे, ये पहले रूस का अंग था, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो तीसरे पर विद्यमान है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है तीसरे पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बस देश बदल रहे हैं। कौन? अब 2023 में एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि भारत प्रथम स्थान पर आ गया जनसंख्या पे। इसने चीन को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या वृद्धि में, और चीन दूसरे नंबर पर आ गया और भारत पहले स्थान पर आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? अमीरात नहीं है, मस्कट। बाकी दुबई, अबू धाबी और शारजाह सब है, तो मस्कट हो जाएगा। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, यह ओमान की राजधानी। मस्कट क्या है? ओमान की राजधानी। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी है, याद रखना है। क्या है डियर? ओमान की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए मस्कट ओमान की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। अबू धाबी आप जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जो यूएई का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी है, याद रखना है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी हो सकता है कौन सा? जल्दी से बताएंगे। तो बहरीन की राजधानी है मनामा। कौन है डियर? बहरीन की राजधानी है मनामा। ऑप्शन नंबर सी। बहरीन की राजधानी कौन सी है डियर? मनामा है, आप सभी को याद रखना है। अंकारा तुर्की की राजधानी किसकी? तुर्की की राजधानी है। तुर्की की राजधानी किसकी है? तुर्की की राजधानी है दोहा। आप लोग जानते हैं दोहा कतर की राजधानी है। दोहा किसकी है? कतर की राजधानी। अगला आप बताएंगे बेरूत किसकी है? फटाफट बताएंगे बेरूत किसकी राजधानी है? फटाफट छाप दीजिए बेरूत किसकी राजधानी है? तो आप लोग जानते हैं बेरूत तो लेबनान की राजधानी है।
लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी कौन है डियर? बेरूत है, आपको याद रखना है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है डियर? आप सभी को पता है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है, आप सभी को याद रखना है। सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री हैं। कौन है? पहली महिला विदेश मंत्री। कौन है डियर? ये आपको याद रखना है, ये पहली महिला विदेश मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति क्या है? प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ में। कहाँ हुआ था? 1857 की क्रांति कहाँ हो गया डियर? मेरठ में हो गया। आप सभी को अच्छे से यह ज्ञात होगा कि यह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है। चलो बताना है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खांडवी गुजरात में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आप जानते हैं खांडवी गुजरात में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं खांडवी गुजरात, उन सभी का सही है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है डियर। चलो भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। उदंत मार्तंड। किसको पहली बार प्रकाशित किया गया डियर? किसको पहली बार प्रकाशित किया गया? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड को किया गया। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम क्या था? पहली बार जिसे जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, उसका नाम क्या था डियर? उदंत मार्तंड था, आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ चलो अगला, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत का हरित क्रांति में योगदान था? फटाफट बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण धान का नाम है, तो जानते हैं कौन सा? हाँ तो जानते हैं लरमा रोजा। क्या होता है? लरमा रोजा गेहूं। क्या होता है डियर? लरमा रोजा गेहूं उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म जो है, उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है। इसका भारत के हरित क्रांति में योगदान भी था, आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ अगला, अराइज तेज आप जानते हैं कि धान की एक हाइब्रिड है। अगला है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? जल्दी से बताना है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। जानते हैं बेनेगल नरसिंह राव ने।
किसने किया था डियर? वेनेगल नरसिंह राव ने। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का सही है। आप लोग जानते हैं ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? यह एक संवैधानिक सलाहकार थे, आप सभी को याद रखना है। अगला देखो, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर राजस्थान। कहां पर? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान शहर में स्थित है, आप लोग जानते हैं। क्लियर है? हाँ, जयपुर में रामबाग पैलेस, हवा महल। जयपुर में क्या है? हवा महल सबसे बढ़िया, हवा महल और रामबाग पैलेस। हवा महल और क्या है डियर? रामबाग पैलेस है। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे इसमें बी ही सही होगा। 30 नंबर का बी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? समझ में आया यहां तक? चल आगे देखो नेक्स्ट। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र का है लावणी। याद रखना, कहां का है? महाराष्ट्र का लावणी लोक नृत्य है, आप सभी को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? झूला नृत्य। जितने खतरनाक है सब उत्तर प्रदेश में है। झूला नृत्य, चरकुला नृत्य कौन सा हो गया? झूला हो गया, चरकुला हो गया, चरकुला हो गया, जोगिनी हो गया, जोगिनी नृत्य हो गया। क्या हो गया? जोगिनी हो गया, नटवरी हो गया, रास नृत्य हो गया, रास नृत्य। ये सब कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, आप सभी को याद रखना है। ठीक है? हाँ, तमिलनाडु का कड़ागम क्या हो गया? कड़ागम हो गया। कड़ागम के अलावा यहाँ का क्या होगा? कावड़ी हो जाएगा, कावड़ी। और एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यहाँ का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या है डियर? भरतनाट्यम है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भी कथक क्या है? कथक लोक नृत्य होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, आपको इसे भी याद रख लेना है। क्लियर है? आगे देखो, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? 2016 में अंतिम वर्ष था। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो आप सभी को यहां पर याद रख लेना है कि 2016 ईस्वी अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया जाएगा और 1 फरवरी 2017 को भारत का प्रथम 2017-18 का संयुक्त बजट पेश किया गया। कब? हाँ, 1 फरवरी 2017 को भारत को सम्मिलित बजट पेश किया गया। 17-18 का संयुक्त बजट पेश किया गया, आपको याद रखना है। वर्ष 1773 से 85 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए। कौन थे डियर? 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे निवेश 34 नंबर, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहां है? निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRS का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता है गुरुग्राम। कहां है? हरियाणा में है। कहां है डियर? आप जानते हैं, सॉरी वो हरियाणा वाला नहीं, गुरुग्राम दिल्ली वाला। कहां है डियर? गुरुग्राम कहां का है? दिल्ली। यह गुरुग्राम कहां है? दिल्ली में स्थित है, आप सभी को याद रख लेना है, गुरुग्राम दिल्ली में है। ठीक, चलो अगला देखो, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो सेंटिनल द्वीप। किसको? भारत ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया है, आप सभी को इसे याद रखना है।
क्लियर है? चलो, दो 2018 का करंट है, कोई मतलब नहीं है। कहा गया सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पत्तन का उद्घाटन किया गया? तो महत्वपूर्ण नहीं है, सिक्किम है। छोड़ो, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। एक प्रश्न जो है ये है, फिलहाल आगे देख लेते हैं क्या और भी है। हाँ चलो, इसको बता दो, ये बढ़िया है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अब बढ़िया है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे डियर। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है बलदेव सिंह थे। पर जो है प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। अगला और देख लो, कोई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये बढ़िया सा प्रश्न है। किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? पहली बात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? सबसे पहली बात तो ये है कि यह है कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। कहां है? गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी नदी है आप लोग जानते हैं ज्यादा? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आसान सी भाषा में कह सकते हैं किस नदी पर है डियर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है? और ये कहां पर है? गुजरात। याद रहेगा कहां पर है डियर? गुजरात में है। आप सभी को इसे अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलो तो ठीक है डियर, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।